Good afternoon, all of you. Today about discuss topic लूज स्मट ऑफ wheat. आज का टॉपिक है लूज स्मट ऑफ wheat. ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है. इस सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना का फंगस है लूज स्मट ऑफ wheat. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है. सो पहले हम देखते हैं अकरेंस, प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ लूज स्मट ऑफ wheat पाया जाता है. तो दिस डिजीज इज वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड. यह डिजीज गेहूं का सबसे इंपॉर्टेंट रोग है और हर जगह पाया जाता है. कहाँ कहाँ? इट कॉजेज ग्रेट डैमेज इन व्हीट ग्रोइंग ट्रैक्ट ऑफ इंडिया. जहाँ जहाँ भी इसकी खेती होती है हर जगह यह डिजीज रिपोर्ट किया गया है. इन इंडिया पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान. हर प्रदेश, देश के विभिन्न भागों में, राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र तक इसकी खेती की जाती है और यह डिजीज रिपोर्ट किया गया है. राइट. लूथरा 1915 रिपोर्टेड इन इंडिया एंड लॉस्ट 50%. लूथरा साहब ने 1953 ईस्वी में पहली बार इस डिजीज को रिपोर्ट किया था. उन्होंने बताया था कि इस डिजीज से मैक्सिमम अगर लॉस होगा 50% गेहूं नुकसान हो जाता है. राइट. सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए. सिस्टमेटिक पोजीशन: किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास टीडियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स, फैमिली अस्टिलैजिनेसी, जीनस अस्टिलैगो, स्पीशीज ट्रिटिसाई. जीनस अस्टिलैगो एंड स्पीशीज ट्रिटिसाई. काजल ऑर्गेनिज्म आप लिखिएगा तो काजल ऑर्गेनिज्म होगा अस्टिलैगो ट्रिटिसाई. राइट. सिम्टम सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिम्टम कि ऑल ब्लैक पाउडर मास ऑफ स्मट स्पोर ऑल ओवरी एंड इन्फेक्टेड पार्ट कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ स्पोर. सब इसका सिम्टम शुरू में दिखाई नहीं देता है. लास्ट स्टेप में जब आपकी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है तो वहां पे दाने न बन करके, ग्रेन न बन करके वही दाने स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं. वहां पे स्मट स्पोर बनने लगते हैं. तब समझ में आता है कि मेरे फील्ड में डिजीज लगा हुआ है. इसके पहले आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं. और इसी को कहते हैं ब्लैक पाउडर मास ऑफ स्मट स्पोर. पूरा ब्लैक पाउडर मास स्पोर का गुच्छा या मास स्पोर दिखाई देने लगते हैं. और ऑल ओवरी एंड इन्फेक्टेड पार्ट कन्वर्टेड इनटू मास. उसका ओवरी पोर्शन, जो व्हीट का ओवरी पोर्शन होता है, उसके अंदर तक भी स्पोर बने रहते हैं. द स्पाइकलेट ऑफ इन्फेक्टेड हेड आर कंप्लीट ब्लैक एंड सूटी पाउडर. इसको ब्लैक और सूटी पाउडर के नाम से जानते हैं. जब जो इस इन्फेक्टेड बालियों में रोग लगे रहते हैं, अगर उसको आप झाड़ देंगे उसमें दाने नहीं रहते हैं, स्पोर रहते हैं, स्पोर बिखर जाते हैं और स्पाइकलेट्स दिखाई देने लगता है. ये देखिए हमने बनाया जगह जगह इसे स्पाइकलेट्स दिखाई देने लगते हैं. स्पोर मास का गुच्छा है और आप इसकी थोड़ी इसको कहते हैं गांव में. और आप इस पे अगर आप इसको छिड़क देंगे, हिला देंगे तो पूरे मास का स्पोर उड़ जाता है, सिर्फ स्पाइकलेट बचा रहता है. नेचर ऑफ डिजीज इंटरली सीड बॉर्न डिजीज है. यह अकेले डिजीज है जो आपके कोर्स में इंटरली सीड बॉर्न डिजीज है. इसके अलावा जितने भी स्मट आपको पढ़ने हैं सब एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है. Only loose smut of wheat is a internally seed borne disease. क्यों? क्योंकि इसका जो ये व्हीट है या आप समझ रहे हैं व्हीट, तो इसके जो स्पोर होते हैं वो ओवरी में सर्वाइव करते रहते हैं, इसके ओवरी में पड़े रहते हैं. अब आपकी ये सीड्स जितने दिन तक डॉर्मेंसी पीरियड में रहेगी फंगस भी इसके अंदर वैसे पड़े रहेंगे, न इसे भोजन लगे न कुछ. इस डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट. जैसे आप इसकी बुआई शुरू करेंगे, सीड जर्मेट करना शुरू करेगा, उसी के साथ इसके ओवरी से भी स्पोर माइसिलियम बनना शुरू करेगा. और जो ही क्रॉप आपकी फ्लावरिंग स्टेज में आएगी तो वहां पे दाने न बन के स्मट स्पोर बनते हैं. राइट. इसलिए ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज कहलाता है. अब नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट मींस बेसिकली आर पैरासाइट but under certain condition convert into saprophyte. यह फंगस पैरासाइट फंगस होता है, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आता है, लेकिन कुछ समय के लिए 60 दिनों के लिए यह सैप्रोफाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए इसको फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट फंगस कहते हैं. राइट. ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहलाता है. आप सीड को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जितने दिन के लिए रख देंगे उसे भोजन नहीं लेगा. डॉर्मेंसी पीरियड में इसके माइसिलियम स्पोर पड़े रहते हैं. नेक्स्ट ईयर में बुआई होने पर, मॉइस्चर बनने पर माइसिलियम भी ग्रो करता है और धीरे धीरे अंदर अंदर डेवलप करता रहता है. फ्लावरिंग स्टेज में जब क्रॉप आपकी आएगी तो वहां पे ग्रेन न बन के स्मट स्पोर का मास का गुच्छा बनता है. राइट.
अब इटियालजी आपको लिखने हैं। देखिए इटियालजी में माइसिलियम हमेशा डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा, क्योंकि आप जानते होंगे सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है, तो माइसिलियम इसके हमेशा कैसे होंगे, डाइकैरियोटिक होगा। सो इसमट स्पोर सर्वाइव विच ए डोर्मेंट माइसिलियम विद इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेस्टेड सीड्स। जो माइसिलियम इसके होंगे, स्पोर इसके होंगे, वो डोर्मेंसी पीरियड में एम्ब्रियो के अंदर पड़े रहते हैं। द फंगस डेवलप विथ ग्रोइंग पॉइंट एंड मूव डेवलपिंग टिश्यू। जो ही आप सीड की बुआई करते हैं, फंगस भी उसी के साथ डेवलप करता रहता है और ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और अंत में फ्लावरिंग स्टेज में जब क्रॉप आपकी आएगी तो वहां पे स्पाइगलेट इंसेस्टेड फ्लावरिंग पार्ट माइसिलियम डाइकैरियोटिक इंटरसेलुलर, उसके बाद फिर वहीं पे स्पोर बनने लगते हैं। अब माइसिलियम कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है। स्पोर माइसिलियम डाइकैरियोटिक एंड इंटरसेलुलर होते हैं। स्पोर कैसे होते हैं, स्फेरिकल टू ओवल इकाइनुलेटेड। स्पोर स्फेरिकल होते हैं, ओवल होंगे, इकाइनुलेटेड, खुरदरे को ऊपर ऊपर से कांटे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ओल्बिशियस लाइट, कुछ चमकीले होते हैं, टू स्लाइटली कलर, और ओल्बिशियस कलर के होते हैं, स्लाइटली कलर के होते हैं। टिलियोस्पोर इज बाइन्यूक्लिएट। टिलियोस्पोर कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं इसके, राइट। तो स्पोर कैसा होगा, स्पोर राउंड होंगे, ओल्बिशियस कलर के होंगे। अब इपिडमोलॉजी देखिए, अधिकतर गेहूं जाड़े में अधिकतर होता है। अपने यूपी के इलाके में ह्यूमिड वेदर होना चाहिए, ह्यूमिड वेदर एंड कूल टेम्परेचर होना चाहिए, 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए, और हैवी ड्यू इज मॉइस्ट फेवरेबल फॉर इन्फेक्शन। ओस ज्यादा पड़ता हो, ठंडी सीजन हो, तो अधिकतर मार्च के लास्ट तक ये डिजीज फील्ड में देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। कंट्रोल कैसे आप करना है, सबसे पहले आपको सर्टिफाइड सीड ग्रो करना है, यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड। नंबर 2 क्रॉप रोटेशन। नंबर 3 फील्ड सैनिटेशन। नंबर 4 अवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे वाटर लगता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए। किसी भी गेहूं की खेती कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सीड ट्रीटमेंट विथ सिस्टमिक फंजीसाइड। सीड को ट्रीटमेंट करना है और सिस्टमिक फंजीसाइड से करना है, जिसमें वाइटावैक्स, रेक्सिल एंड ट्राइकोकोनाजोल, जिसमें एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स ट्रीटेड आर बिफोर सोइंग। आपको सीड ट्रीटमेंट करने हैं, सिस्टमिक फंजीसाइड के द्वारा करने हैं, तभी सिस्टमिक फंजीसाइड एम्ब्रियो में जाकर उस स्पोर को मारता है। अन्यथा अगर किसी और फंजीसाइड से आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो इन्फेक्शन ऑलरेडी बना ही रहता है। अब देखिए हमने तो फिगर बना रखा है, ये सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज में आपकी क्रॉप रहती है तभी दिखाई देते हैं। इसमें थोड़ी है या स्पट स्पोर, इसके मास आप स्पट स्पोर यहाँ बने हुए हैं। और अगर इस स्पोर को आप ऐसे झिड़क देंगे, ऐसे हिला देंगे, तो पूरा स्पोर हवा में उड़ जाता है। और उसकी साइज स्फेरिकल होती है, ओल्बिशियस कलर के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और ऊपर इकानुलेटेड होते हैं। तो इतने आपको इसमें फिगर बनाना है। तो राइट, आप लूज स्पॉट ऑफ व्हीट इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, गेहूं का सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। लूज स्पॉट ऑफ व्हीट अकेले इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, इसके अलावा सभी एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज हैं, राइट। इसी को हम आंतरिक सीड बॉर्न डिजीज वो हिंदी में बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।